सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी मिले आपको सबसे पहले। आज हम सूजी की मिठाई बनाएंगे और इसे इतना सुंदर बनाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे कि कैसे बनाई ये मिठाई। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मिठाई को। और मैंने यहाँ पे बारीक वाली सूजी ले ली है और पूरे आधे कप यहाँ पर हमने सूजी ली है। सूजी को अब हम एक पैन में डाल देंगे और इसे हम चला लेंगे। हमें इसको हल्का सा कलर चेंज करना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज करेंगे ताकि सूजी भुन जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हमने यहाँ पे ड्राई कोकोनट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। ड्राई कोकोनट पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप घर का ताज़ा नारियल को भी कद्दूकस कर डाल सकते हैं। और पूरे ये 4 चम्मच है। अगर वो भी नहीं डालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस मिठाई को बना सकते हैं, सिर्फ सूजी से ही बना लीजिए। अब हम इन दोनों चीज़ों को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इस तरह से चलाते हुए इसे रोस्ट कर लेते हैं। इस मिठाई को आप बनाकर 2 से 3 दिन तक आराम से खा सकते हैं। देखने में जितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही टेस्टी लगेगी। और सूजी का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, दोनों चीज़ें अच्छे से भूनकर तैयार हो गई हैं। हल्की सी इससे खुशबू सी आ रही है। आप चाहें तो इसमें घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने इसे बिना घी के ही भूंज लिया है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी पैन को हम दोबारा रख लेते हैं। अब हम पैन में डालेंगे 1 कप दूध। तो मैंने यहाँ पे फुल क्रीम दूध लिया है और पूरा 1 गिलास है ये। दूध को हल्का सा गर्म होने देते हैं, आंच को हम मीडियम ही रखेंगे। तो सूजी की मिठाई हम बहुत ही बिना मावा बिना चीनी की बहुत ही सरल तरीके से बना रहे हैं। तो इसमें हम डालेंगे 1/3 कप चीनी। चीनी का टेस्ट अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब चीनी को हम घुलने देते हैं दूध के साथ, ताकि चीनी हमारी अच्छे से दूध के साथ घुल जाए। और हमने इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट पका लिया है। चीनी भी घुल गई है, इस तरह से इसमें उबाल आ रही है। अब हमने जो सूजी भूंज कर रखी थी इसे मिला देंगे और इसे पका लेंगे। इसे इसी तरह से धीमी आंच में हमें पकाना है। आंच को इस समय बिल्कुल धीमा ही रखना है। अब हम देखेंगे कि हमारी सूजी अच्छे से पकी हुई होना चाहिए। अगर इस समय आपको लगे कि हमारी सूजी पकी नहीं है और उसमें दूध कम है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से चलाते हुए इसे पका सकते हैं। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ढक देंगे, जिससे हमारी सूजी अच्छे से पक जाए। आंच को बिल्कुल धीमा ही रख देंगे और 2 मिनट बाद हम फिर से इसे चेक करेंगे और फिर से इसे चला लेंगे अच्छे से और देखेंगे कि अच्छे से ये पक गई है और इस तरह से ये डो की तरह कंबाइंड हो रही है। आप इसमें अच्छे टेस्ट के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर घी का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। और इस तरह से हम इसे अच्छे से कंबाइन करके फिर से ढक देंगे और ढककर हल्का सा ठंडा करेंगे। जब हल्का ठंडा हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसे हाथों से हमें अच्छे से मसल लेना है ताकि ये अच्छा चिकना हो जाए। तो इस तरह से हम इसे हाथों से मसल लेते हैं। और डो को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। और बस इसे हम मिला लेंगे।
और इसे मिलाने के बाद अब हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं, ताकि 2 कलर की मिठाई बनाने के लिए हम इसके 2 भाग कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे बराबर साइज के 2 भाग इसके कर लिए हैं। अब आप अपनी पसंद के हिसाब से इसमें कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो, पर मैंने यहाँ पे रेड कलर का इस्तेमाल किया है। और इसे अच्छे से मसल लेते हैं। इसे हमने अच्छे से मसल लिया है। देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए इसकी हमें छोटी छोटी गोलियां बना लेना है। तो ये कलर वाला भाग है, तो इसकी पहले हम सारी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर हाथों को हल्का सा धुल के साफ़ कर लेंगे, ताकि दूसरे वाले भाग में कलर ना लगे। और इसी तरह से सारी लोइयां हम बना लेते हैं इसकी गोल गोल। और वाइट वाले की भी अब हम इस तरह से गोल गोल बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही इजीली ये मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। और 2 लोई को हम एक के ऊपर एक रख के इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगी। अगर इस तरह से डिज़ाइन चाहिए है तो आप इस लोई को आगे पीछे रख कर ही घुमाएं गद्दी पर, तो आ जाएगी ऐसी डिज़ाइन। तो 2 तरह से मैंने इसे बनाना बताया है आपको। आपको जैसी पसंद हो आप उस मिठाई को बना सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर पिस्ता लगा दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर काजू या बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो, वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। और मिठाई हमारी बनकर तैयार हो गई है। देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में आपको उतनी ही पसंद आएगी। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है। मिलेंगे इसी तरह की और नई वीडियो के साथ।